Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. This lectures series is about the law of contract, the Contract Act 1872, and our today's lecture is about the chapter number 4, that is of the off performance of contracts, जिसको उर्दू में मुआहदात की तकमील कहा जाता है। और हमारा आज का जो सेक्शन है वो 37 है। चैप्टर 4 का जो पहला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्स के हवाले से है, जिन मुआहदात की तामील करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि 37 में क्या बयान है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदे के फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी। Obligation of the parties to contract, the parties to a contract must either perform or offer to perform. मुआहदे के हर फरीक पर लाजिम है कि वह अपने अहद की तकमील करे या तकमील की आमादगी का इजहार करे। मतलब या तो अपना जो प्रॉमिस किया हो उसको पूरा कर दे, या फिर दूसरी पार्टी को ये शो करे कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए रेडी हूँ। Their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act. बजुज़ इसके कि कानून हाजा के किसी या फिर किसी और कानून के तहत अगर फरीक मुआहदा अपने अहद की तकमील से पहले फौत हो जाए और अहद की इस तकमील के कायम मुकाम पर लाजिम होगा कि इसके मुआहद का मंशा इसके बरक्स हो। प्रॉमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ सच promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. अगर फरीक मुआहदा अपने अहद की तकमील से पहले फौत हो जाए तो अहद की तकमील इसके कायम मुकाम पर लाजिम होगी, बजुज़ इसके कि मुआहदा का मंशा इसके बरक्स हो। यानी कि जिसने प्रॉमिस किया हुआ है उसको प्रॉमिस करना फुलफ़िल करना ज़रूरी है। और अगर प्रॉमिस की फुलफ़िलमेंट से पहले प्रॉमिसर फौत हो जाए तो फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा न लिखा गया हो कि डेथ ऑफ द प्रॉमिसर पर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप नहीं हो जाएगा। सेक्शन नंबर 38, सेक्शन 38 कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तामील की आमादगी के इजहार की अदम कबूलियत का असर। मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉमिसर अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस फुलफ़िल करना चाहता है और प्रॉमिसी उसको लेने से, वसूल करने से रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, तो फिर क्या असर होगा। Where a promisor has made an offer of the performance to promisee and the offer has not been accepted, the promisor is not responsible for the non-performance, nor does he thereby lose his right under the contract. जब मुआहिद ने मुआहिद इलह से तामील की आमादगी का इजहार किया हो और मुआहिद इलह इसे कबूल न करे तो मुआहिद पर अदम तामील की बिना पर मुआवजा नहीं किया जा सकता, और ना ही इस वजह से इसके हुकूक जो मुआहिदा के मुताबिक पैदा हुए हों ज़ायल होते हैं। ऐसे हर इजहार में मंदरज झेल शराइत मौजूद होंगी। वो कौन सी शराइत हैं वो हम नीचे पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर प्रॉमिसर ने अपने पार्ट के प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिसी को कह दिया है और प्रॉमिसी उसको नहीं ले रहा, तो फिर प्रॉमिसर पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी, बल्कि उसके राइट्स मेंटेन रहेंगे। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, वो कौन सी हैं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जो प्रॉमिसर की साइड पे बात की जा रही है कि उसने अपनी ऑफ़र को एक्सटेंड किया था अपने पार्ट के परफॉर्मेंस को करने के लिए, तो वो पहला गैर मशरूत हो, किसी भी किस्म की उसमें शर्त ना लगाई गई हो कि मैं अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस तो करूँगा लेकिन उसकी ये शर्त है, ऐसी कोई बात ना हो। दूसरी बात, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. मौजू वक्त और मुकाम पर ऐसे हालात में मुरतब हो जो जिस शख्स
से इसका इजहार किया जाए, इस बात की तहकीक का मुनासिब मौका हासिल हो कि जो शख्स आमादगी का इजहार कर रहा है वो इस जगह और इस वक्त इस फ़ेल की तामील तकमील मुकम्मल तौर पर कर सकता है और इसके करने पर रजामंद है। मतलब प्रोमिसर ने जो अपने पार्ट ऑफ प्रॉमिस को करने की ऑफ़र दी है उसके लिए राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ऐसी जगह पर अपनी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को करना चाहे जहाँ पर प्रोमिसी का पहुँचना मुश्किल हो, या किसी ऐसे टाइम को वो इंडोर्स करना चाहे जहाँ पर प्रोमिसी जिस टाइम को न मीट कर सकता हो। तो इसलिए टाइम का और प्लेस का ऐसा होना जहाँ पर प्रोमिसी आसानी से पहुँच सके बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity to see that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver। अगर आमादगी का इजहार मुआहिद अलैह को किसी शय के सुपुर्द करने के बारे में हो तो ज़रूरी है कि मुआहिद अलैह को इस बात के यकीन का मुनासिब मौका हासिल हो कि शय वही है जिसको सुपुर्द करना मुआहिद अलैह के मुताबिक लाजिम था। मतलब को डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है तो फिर एक रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिसी को कि उसको चेक कर ले कि गुड्स ठीक हैं, वही हैं जिनका के ऑर्डर किया था जो डिलीवर करने थे। An offer to one of the several joint promises has the same legal consequence as an offer to all of them। चंद शरीक मुआहिद हम के माबैन एक से इजहार आमादगी के वही कानूनी नताइज होंगे जो इन सब से आमादगी करने के लिए होंगे। मतलब जहाँ पर जॉइंट प्रोमिसेस किए गए हैं, एक से ज़्यादा प्रोमिसेस किए गए हैं, तो एक प्रॉमिस को फुलफ़िल करने का वही इफ़ेक्ट होगा जैसे कि तमाम प्रोमिसेस को फुलफ़िल करने का है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। A contract to deliver B at his warehouse on 1st March 1000 bales of cotton of the particular quantity। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, डेट भी लिखी गई है और वेयर हाउस भी लिखा गया, मीनिंग देयर बाय के प्लेस भी लिखी गई है, एड्रेस भी बताया गया है। तो अब इस ऑफ़र को मीट करने के लिए इन जगहों का, इस वक्त का देखना, इसको मीट करना ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रोमिसर अपनी तरफ से परफॉर्मेंस की एक ऑफ़र दे रहा है उसको एब्सोल्यूट नहीं समझा जाएगा। सेक्शन नंबर 39 सेज इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूज़ल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। कुल्ली तौर पर अहद की तकमील से फरीक मुआहिदा के इनकार का असर। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। जब मुआहदे के किसी फरीक ने तकमील से इनकार किया हो या अपने आप को इसके नाकाबिल कर दिया हो कि अहद कुली तौर पर तामील हो, तो मुआहिद अलैह को इख्तियार है कि इस मुआहिदे को ख़त्म कर दे बजुज़ इसके कि वो लफ्ज़ी तौर पर या अमली तौर पर इसे कायम रखने की रजामंदी का इजहार कर चुका हो। मतलब पहले तो इसमें प्रोमिसर की तरफ से बताया जा रहा था कि प्रोमिसर अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करना चाह रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोमिसर अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना चाह रहा और ऐसी कोई सूरत उसने प्रोमिसी को कुछ बता भी नहीं रखी, तो फिर प्रोमिसी के पास इख्तियार है कि वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कर दे, ख़त्म करवा दे। जैसे कि A singer enters into a contract with B, the manager of a theatre, to sing 2 nights per week during the 2 months। और अगर अब इसमें वो विलफुली एब्सेंट हो जाती है तो ये उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। यानी उस सिंगर को चाहिए कि जब उसने 2 नाइट्स पर वीक फॉर द होल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था तो वो 2 नाइट्स पर वीक होल मंथ ही आए। अगर वो एक दिन भी नहीं आती या कॉन्ट्रैक्ट से एब्सेंट हो जाती है तो फिर प्रोमिसी यानी कि मैनेजर ऑफ द थिएटर के पास इख्तियार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट कर दे। इंशाल्लाह इसी जैसे किसी दूसरे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।